नमस्कार जी, जसल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जाएंगे एडवांस एक्सेल में रिजल्ट चार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करेंगे तो ये अपना ले लेगा, अपना एरिया कवर कर लेगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास हो जाएगी, कौन सी क्लास ले ली, ठीक है। आईडी और रोल नंबर सेम होता है। उसके बाद हम लेंगे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर। मैंने ये सब्जेक्ट ले लिए। अब मैं स्टूडेंट आईडी जैसे 2021, 2022, 2023, 2024, इसको मैं जितने ज़्यादा करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से लेके इसको ड्रॉप डाउन कर दूंगा जहाँ तक मुझे चाहिए। 10, जितने स्टूडेंट का मैं रिजल्ट बनाना चाहूँगा उतने स्टूडेंट का मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया। ऐसे ही मैं नाम ले लूँगा कि कौन कौन से नेम है, जैसे किरण, कोमल, राजू, रोहित शर्मा, हरगुन, बलविंदर, रजनी, शांति, ज्योति और आँख में प्रभ। क्लास मैंने ले ली 10th, तो मैं इसको भी ड्रॉप डाउन कर दूंगा। अब मैंने क्या करना है, इंग्लिश में मैंने रेंडमली मार्क्स डाल दिए। इससे क्या होगा कि मैंने इनका टोटल करना है, जो भी मैं रेंडमली मार्क्स डाल रहा हूँ, ताकि एडवांस एक्सेल सीखने के लिए आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ये सबसे मेन बात होती है कि आपको जितने भी है, मैं आपको ये सिंपल चार्ट बना के दे रहा हूँ कि ये आप डिटेल में दे सकते हैं। एक एक चीज़ मैं खुद फिल कर रहा हूँ, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। आप सबको सबसे पहले ये चार्ट चाहिए होता है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपको उसी के मुताबिक चार्ट बनाना है। मैं सिंपल सा बना रहा हूँ। तो ये चीज़ जो ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मार्क्स पता होना चाहिए कौन से है। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और लास्ट में हम कंप्यूटर पे गए। मैंने कंप्यूटर इसलिए डाला कि हर एक स्टेट, हर एक टाउन का अपना अपना एक सिलेबस और अपना अपना एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं। तो मैंने ये डिटेल में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप कुछ भी करने से पहले ये जान लें कि डेटा कितना ज़रूरी है आपके पास, जो डेटा है वो आपके पास कितना ज़रूरी होता है। अब मैंने इसमें स्टूडेंट की आईडी डाल दी, ये यहाँ पे गलत हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल
टोटल मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 सब्जेक्ट है। तो अगर कोई 50 मार्क्स का या कोई 75 मार्क्स का है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैंने एक रेंडमली 700 ले लिया कि जो मार्क्स आएंगे वो 700 में से आएंगे, यानी ईच सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो 100 के हम ले रहे हैं। ऑब्टेन जो है, अब ऑब्टेन के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए, हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम लगाएंगे और क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू लेके सम लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो हमें सारे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट किए, ब्रैकेट बंद की, नाउ एंटर। तो आप देखेंगे कि उसका जो टोटल हमारे पास आ गया है, जो हमने ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं वो आ गए। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं एक बार दोबारा लगाता हूँ, सम लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। अब ये हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स का। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े आपके लिए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, इजिकल टू लगा के मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि जितने मार्क्स आए हैं अपॉन जितने में से आए हैं इन 200। तो ये हमारी परसेंटेज होती है, दोबारा देख लीजिए, इजिकल टू लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, जितने मार्क्स आए हैं अपॉन जितने में से आए हैं इन 200। ये देसी फॉर्मूला लगा लीजिए, ये फॉर्मूला। तो अब फिर मैं वैसे ही ड्रॉप डाउन करूंगा, तो ये मेरी परसेंटेज निकल गई। आपके पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, कंप्यूटर है। अब मेरे पास जो मार्क्स हैं टोटल वो है 700, क्योंकि मैंने ईच सब्जेक्ट जो लिया है वो 100 काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने टोटल किया है, जो मैंने सम के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला जो शो कर रहा है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है सम। उसके बाद मैंने परसेंटेज निकाली। अब मैं निकालूंगा डिवीजन। तो डिवीजन क्या होती है, पहले ये जानने की कोशिश करना। डिवीजन वो होती है जैसे हमारे पास सेकंड थर्ड डिवीजन होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लास है, हमारी जो स्कूल है, वो फर्स्ट डिवीजन किसको अपॉइंट करता है, सेकंड किसको मानता है, थर्ड किसको मानता है। मोस्टली जो आजकल डिवीजन चलती है वो 90% के अबव फर्स्ट सेकंड और 80% से या 75% को अबव को मानता है वो फर्स्ट डिवीजन, 60% को मानता है सेकंड डिवीजन, और जो 45 से अबव को मानता है वो थर्ड डिवीजन मानता है। 33 से लेकर 45 का जो मीडिएट होता है उसको वो मानता है पास स्टूडेंट के, ये बात है। जो 33 से नीचे होता है वो फेल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एडवांस एक्सेल में इजिकल टू इफ लगा रहे हैं। पहले मैं ये सिंपल दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं। पहले मैं ये सिंपल वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, इफ इजिकल टू जितनी परसेंटेज आई है अपनी तरफ से मैंने ग्रेटर देन किया है। अगर ये परसेंटेज 75 से ग्रेटर देन है, कोमा कोमे शुरू है, तो क्या करूंगा, FIRST फर्स्ट। तो मैंने ये फर्स्ट काउंट किया, फिर मैंने कोमा लगाया, इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, तो मैंने परसेंटेज को दोबारा किया, ग्रेटर देन का साइन लिया। पहले हमने 75 फर्स्ट के लिए काउंट किया था, अब मैं 60 काउंट कर रहा हूँ सेकंड के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ले लिया। उसके बाद मैंने फिर कोमा लगाया और अब दोबारा इफ लगा रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर परसेंटेज ले रहा हूँ। अब मैंने 45 को किया, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया मैंने, तो इसको मैंने थर्ड काउंट कर लिया। अब मैं आगे पास और फेल भी निकाल सकता हूँ, जैसे सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने दोबारा इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की। अगर मेरा जो 33 से, पहले मैं परसेंटेज सेलेक्ट करके ग्रेटर, अगर 33 से मेरा जो अबव है तो ये मेरा पास होगा, अदरवाइज मेरा वो फेल होगा।
जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है उतनी ब्रैकेट आप बंद करेंगे, देन एंटर। तो ये आया क्योंकि 75% से हमने अबव को माना है फर्स्ट, तो ये आया 65 से अबव, 60 से सॉरी। तो ऐसे जो हमारी डिवीजन निकलती है, तो मैंने क्या किया, मैं अब इसको ड्रॉप डाउन करने के लिए मैं एक दो बार दोबारा आपको फॉर्मूला लगा के बताने जा रहा हूँ। इफ की कंडीशन लगा के जितनी भी परसेंटेज आई है ग्रेटर देन, मैंने 75 ले लेता हूँ, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, तो मैंने इसको फर्स्ट काउंट किया, उसके बाद फिर कोमा लगाया, इफ की कंडीशन दी, ब्रैकेट स्टार्ट की, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन किया मैंने, फिर मैंने 60 को किया, उसके बाद फिर मैंने कोमा देके इन्वर्टेड को मैं स्टार्ट करके मैंने इसको सेकंड बोला, फिर कोमा, फिर इफ, ब्रैकेट स्टार्ट की, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट की, ग्रेटर देन का साइन लगाया और मैंने 45 दिया, कोमा किया, तो मैंने इसको क्या दिया, थर्ड, फिर कोमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन 33, कोमा, तो मैंने इसको पास किया, 1 2 3 4, जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, देन एंटर। अब देखो ये 75 से अब 86 परसेंटेज है, तो ये तो मैंने दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन किया, तो ये आपका बन गया रिजल्ट चार्ट। ये जो रिजल्ट चार्ट है आपको कैसा लगा, फॉर्मूले कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपके यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे बड़ी बात सभी के साथ शेयर करें, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जो कंप्यूटर घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं, जो ये नहीं जा सकते कि हाँ भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं और पे कर सकूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो मैं आपको नई नई वीडियो और नए नए फॉर्मूले और नए नए चार्ट बना के सेंड कर सकूं। धन्यवाद आप सभी का। ये एडवांस एक्सेल है। आप दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को।